मुसलमान डरने का कोई सवाल नहीं है। मुसलमान एहतियात कर रहा है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। सर जानना चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, देश की तरक्की, देश की खुशहाली, देश में अमन और भाईचारा कायम करने के लिए अगर निकाली थी तो वो भारत रत्न के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर उन्होंने उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीजें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, इन सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है। और अगर इस वजह से उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि वैसी ही हुकूमत बेईमान है और वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी बेईमान रहे हैं। तो क्या लगता है ये भारत रत्न का अपमान है, आपको लगता है? भारत रत्न का ये घोर अपमान है। और हिंदुस्तान किस रास्ते पर जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि भारत रत्न का मुस्तहिक वो होता है जिसकी हर समाज में, तमाम हिंदुस्तानियों में जिसकी मकबूलियत हो, जिसने अच्छे काम किए हो, जिसने बुरे काम किए हैं, जिसने देश को बांटने का काम किया है, जिसने देश में नफरतें फैलाने का काम किया है, उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाना है। इसका मतलब यह है कि नफरतों को पसंद किया जा रहा है, मोहब्बतों को नापसंद किया जा रहा है। तो हुकूमत भाई ताकत है, जो चाहे करे, जिसको चाहे जो दे दें। लेकिन ये सरासर बेईमानी है जो पिछले 10 साल से मुसलसल बेईमानी की जा रही है, ये उसका एक हिस्सा है। और सबुद्दीन ओवैसी जी ने मोदी पे जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, 70 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमान है। नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। ये कहना कि मुसलमान डरता नहीं है, वो मुसलमान जरूर डरा हुआ है जो अल्लाह से नहीं डर रहा है। मुसलमान डरने का कोई सवाल नहीं है। मुसलमान एहतियात कर रहा है, मुसलमान मोहतात है। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बने। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे देश में खाना जंगी का माहौल बने, मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियां कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी